छोड़ देंगे। अब एक कढ़ाई में 1 कप घी लेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे मेल्ट करेंगे। घी जैसे ही मेल्ट हो इसके अंदर 1.5 कप चीनी यानी 1.5 कप चीनी ऐड कर देंगे और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहेंगे। हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक चीनी कैरामलाइज़ ना हो जाए, यानी कि ये अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, शायद 3 से 4 मिनट। साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहें। हर 10-15 सेकंड के वक्फे के बाद हिलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इक्वली कैरामलाइज़ हो, वरना एक जगह से ये मेल्ट हो जाएगी जबकि दूसरी जगह सॉलिड रह जाएगी। बस अब चीनी मेल्ट हो गई है तो इसके नीचे फ्लेम ऑफ करेंगे। इसके बाद बहुत एहतियात के साथ इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। एहतियात के साथ कीजिएगा, मैंने कैमरा यहाँ से हटा लिया है। तो बस मैंने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया है। कैमरा इसलिए हटा लिया था ताकि जो है इसके छींटे बहुत तेज़ी से उड़ते हैं तो उससे बचत हो जाए। ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये चीनी जमी हुई फॉर्म में आ गई है। तो बस इसको हिलाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये चीनी इसके अंदर भी अच्छी तरह घुल मिल जाए। ज़रूरी है कि चीनी के ये क्रिस्टल्स अब डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस होगा। अगर ये पानी में हल नहीं हुए तो फिर ये इसी तरह सॉलिड रहेंगे। जैसे ये हल हो जाए इसके अंदर हम दूध मिली सूजी ऐड कर देंगे। चम्मच चलाते रहेंगे। दूध खुश्क होने पर इसकी भुनाई स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मौजूद दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। बस इसको इसी तरह भूनते रहेंगे। इसको भूनना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, सूजी का मटीरियल गाढ़ा हो गया है। इसको भूनते रहेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। बस आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है। इसको भूनने की बहुत सी वीडियो को मैंने स्किप कर दिया है, वरना ज़ाहिर है वीडियो लंबी हो जाती। तो आप ये देख लें कि ये अच्छी सी फॉर्म में आ गया है। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत सा है। यहाँ पर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। आपने भूनने के दौरान इस बात का ख्याल रखना है कि ये नीचे से ना चिपके, ये नीचे से चिपकता है, ठीक है। बस इस हालत में जब आ जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दें और इसको फिर जो नट्स आपको पसंद है उनके साथ आप इसे सर्व करें। मज़ेदार सा सूजी का हलवा तैयार है, बिल्कुल एक मुनफरिद और नए जायके के साथ जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ट्राई करना मत भूलें। पसंद आए तो चैनल को